Welcome dear students of first year chemistry. Dear students, now we are going to start our lecture 3 of chapter 3. This topic of discussion is student we will discuss gas laws and Boyle's law. गैस लॉज एंड बॉयल्स लॉ, दो टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब बेटा जी जो वो गैस लॉज जो है ये क्या है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये सब क्या है बॉयल्स गैस लॉज ओवरऑल कहलाते हैं। लेकिन आए जरा पहले ना इसकी एक एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, फिर फाइनल डेफिनेशन को बाद में पढ़ लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में आगे किताब में कुछ ये कहा गया है कि जरा किताब का पेज नंबर जो है वो 41 निकाल लें। तो ये कहा गया जी कि इट इज ए मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये हमारे आम मुशाहदे की बात है कि दैट व्हेन एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंजेस ऑन द सब्सटेंसेस दे आल्सो शो सम रिस्पॉन्सेस। कोई सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, जब हम उसका टेम्परेचर प्रेशर बदलते हैं तो वो या सुकड़ती है या फैलती है, ठीक है ना, या गर्म होती है या इस तरह का कोई ना कोई वो रिस्पॉन्स जरूर देती है। तो ऐसे ही अगर गैसेस का जो है वो अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर तब्दील करते हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, उनका बिहेवियर क्या होता है, तो वो अपने वॉल्यूम को चेंज करते हैं। इसको चेंज करते हैं वॉल्यूम को। तो इस चैप्टर के अंदर केमिस्ट्री के अंदर जहां कहीं पे भी लफ्ज गैस बिहेवियर आ जाए, गैस का रिस्पॉन्स आ जाए, ठीक है ना जी, तो उसका मतलब आप स्टूडेंट्स ने क्या समझना है, चेंज इन गैस वॉल्यूम, चेंज इन गैस वॉल्यूम। तो बेटा जी जो है दिस इफेक्ट इज, देखें कि जब आप टेम्परेचर प्रेशर तब्दील करते हैं तो गैस का वॉल्यूम चेंज होता है। क्या ये तमाम गैसेस एक जैसा अपना वॉल्यूम चेंज करती हैं या गैस बदलने के साथ उनका वॉल्यूम, मतलब आपने डिफरेंट गैसेस का जो है वो टेम्परेचर जो है, दो डिफरेंट गैसेस हैं, एक मीथेन है एक हाइड्रोजन है, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 50 डिग्री सेल्सियस किया, तो क्या दोनों ने एक जैसा वॉल्यूम में इजाफा किया या एक जैसी कमी या डिफरेंट किया। तो अब हमारी ये कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है कि अगर हम डिफरेंट नेचर ऑफ गैसेस के ऊपर जो है वो एक जैसा टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट लगाते हैं, यानी चेंज लगाते हैं, तो उनका वॉल्यूम तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो एक जैसा ही चेंज होता है। तो इसका मतलब है गैस के बिहेवियर्स यानी चेंज इन वॉल्यूम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। दिस इफेक्ट इज द नियरली सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस। तो इस तरह का बिहेवियर शो करना, यूनिफॉर्म बिहेवियर शो करना, एक जैसा वॉल्यूम चेंज करना जो है उसको फिर हम एक टूवर्ड्स एक्सटर्नल कंडीशन जो है उसको हम एक जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं, उसको एक जनरल प्रिंसिपल बना सकते हैं और उसी जनरल प्रिंसिपल का नाम है गैस लॉज। तो बड़े गैस लॉज की डेफिनेशन मैंने आपकी किताब के ही फिक्रों को जोड़ के एक बना दी है। द गैस लॉज डिस्क्राइब्स, गैस लॉज जो डिस्क्राइब करते हैं, विच कर लें वो सेंटेंस की ग्रामर साइंस है बड़ा, इंग्लिश थोड़ा है बरल, विच डिस्क्राइब्स द यूनिफॉर्म रिलेशनशिप्स बिटवीन वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस एंड प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड गैस लॉज। तो बेटा जी डिफरेंट साइंटिस्ट लाइक बॉयल्स, चार्ल्स, ग्राहम एंड डाल्टन्स लॉ जो है उन्होंने अपने अपने लॉज दिए हैं। तो इन लॉज को एक एक करके जो है वो अब हम स्टडी करेंगे, तो अगले लेक्चर्स में भी कुछ हो जाएंगे। आज फिलहाल हम बॉयल्स लॉ कर रहे हैं और ये टॉपिक बॉयल्स लॉ भी 2 में होगा। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो सिर्फ बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन होगा। आज सिर्फ इसका जो है वो स्टेटमेंट और इनका जो है वो, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। इन बॉयल्स लॉ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर वेरिएबल्स, यानी 4 कुल फैक्टर्स होंगे, वॉल्यूम, नंबर 2 प्रेशर, नंबर 3 टेम्परेचर, नंबर 4 मैस ऑफ द गैस। यहां पे हम मैस ऑफ द गैस की बजाय क्या इस्तेमाल करेंगे, मैस ऑफ द गैस को की बजाय टर्म क्या इस्तेमाल कर लेंगे, मोल्स ऑफ गैस। और मोल्स ऑफ गैस को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन से, क्योंकि बेटा जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हमें जो है वो
मोल जैसी क्वांटिटी की मदद से केमिकल सब्सटेंसेस को डिस्क्राइब करना आसान है, क्योंकि उससे हम एक एक एटम या एक एक मॉलिक्यूल या एक एक फार्मूला यूनिट या एक एक आयनिक स्पीशीज के एक एक आयन को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई मैथ्स का टर्म इस्तेमाल करें तो समझ लें कि हम मोल्स के बराबर उसको कन्वर्ट करेंगे। आप सबको मैंने फार्मूला 1 करवाया हुआ फर्स्ट चैप्टर में, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल्स। ये मैंने इक्वल नहीं लिखा हुआ, ये समझ ले मैंने क्या लिखा हुआ कि मासेस ऑफ द गैसेस की बजाय उसको किस में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करनी है, मोल्स में। चलें तो अब जरा इसका वेरिएबल्स कौन है बोयल्स लॉ में, वॉल्यूम एंड प्रेशर है, जबकि मोल्स यानी मास और टेम्परेचर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो पहले स्टेटमेंट 1 आपकी किताब के मुताबिक स्टेटमेंट 1 क्या है, पेज 42 पे, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। The volume of a given mass of a gas at constant temperature is inversely proportional to the pressure applied, external pressure की बात की जा रही है, और to the gas, ठीक है ना जी, pressure applied external pressure है। तो बेटा जी मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, V for volume, P for pressure, volume is inversely proportional pressure at constant temperature and मैंने बताया mass of the, यानी कि mass of the gas भी कांस्टेंट रखनी है। गिवन मास से मराद या मैंने एम ले लिया है। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करें तो के आ जाता है। के यहाँ पे कौन है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जी, लेकिन मैं इसको कहता होता हूँ बॉयल्स कांस्टेंट। ये के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, लेकिन मैं इसको क्या कह रहा हूँ, बॉयल्स कांस्टेंट। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सेम गैस। अगर आप गैस की मास बदलेंगे तो के की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक हो गया ना जी। तो गैसेस की नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन गैसेस की मैसेज जो आपने इस्तेमाल की हैं अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर स्टडी, उनके ऊपर डिपेंड के की वैल्यू करती है। के का यूनिट जो है वो क्या होता है, डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर। बॉयल्स कांस्टेंट के वाले के का यूनिट क्या है, डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर, एंड इट इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। किस तरह से, कैसे, ये इंशाल्लाह ताला बहुत आगे जाके आपको कभी मैं समझाऊंगा जब हम आपको जनरल गैस इक्वेशन पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल सुमन बुकमन फिलहाल ये ज़हन में रख लें कि डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर यूनिट ऑफ एनर्जी है। साबित करेंगे बेटा जी, मैं भी यही हूँ, आप भी हैं, बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफाज़त में रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे जी। स्टेटमेंट 2, तो इसी P को V के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम किसके बराबर है, के कांस्टेंट है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, आपकी किताब में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस, यानी एक फिक्स मास रखने वाली, कांस्टेंट मास रखने वाली गैस का प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ठीक है ना जी। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, वो कांस्टेंट के बराबर होता है। किसके बराबर, इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, वो कांस्टेंट क्वांटिटी कौन है, के एट कांस्टेंट टेम्परेचर पॉइंट। तो ये बड़ा जी पहला फार्मूला बन गया, ये दूसरा। अब इस फार्मूला को हम आगे मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ इस तरह से, मसलन आप कहते हैं P1 V1 इज इक्वल टू के, P2 V2 इज इक्वल टू के, P3 V3 इज इक्वल टू के। तो फिर आप यूं भी लिख सकते हैं P1 V1 P2 V2 P3 V3 इक्वल टू सो ऑन, ये सारे एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम तीसरी स्टेटमेंट खुद बना सकते हैं, ये मैंने लिख दी है, नोट कर लीजिएगा, किताब में नहीं है। द प्रोडक्ट्स ऑफ प्रेशर्स एंड वॉल्यूम्स, प्रोडक्ट्स ऑफ प्रेशर्स एंड वॉल्यूम्स, देखें P1 P2 P3 P, इस तरह से ये प्रेशर्स, और इसी तरह से उनके वॉल्यूम्स, ठीक है ना जी। ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये गिवन मास ऑफ ए गैस के ये प्रोडक्ट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम्स क्या रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना जी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना जी। तो इसको हम कुछ तब्दील भी कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ प्रेशर, चलिए प्रेशर एंड वॉल्यूम, और गिवन मास ऑफ ए गैस, ऑलवेज का लफ्ज ऐड यहाँ पे कर लेते हैं, तो इस तरह से सही है, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये नीचे इसका जो है वो मैथमेटिकल एक फार्मूला भी मैंने बना दिया है। तो अब बेटा जी ये है अगला, आपका अगला टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ जी। तो बेटा जी
देखें कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से साबित किया गया है कि किसी भी गिवन मैस यानी फिक्स मैस का कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मिसाल के तौर पर जो हमने जो है वो 2 ग्राम या 3 ग्राम गैस हाइड्रोजन, 3 ग्राम गैस हाइड्रोजन, 3 ग्राम गैस हाइड्रोजन 3 अलग अलग सिलेंडरों में ली है और ये एक फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है, ठीक है ना। उसके ऊपर प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए हमने वेट रखे हुए हैं। लेट्स सपोज 2 किलोग्राम का वेट है जो कि 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर पैदा करता है। अगर हम 2 वेट रख देंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 4 एटमॉस्फेयर। अगर हम 3 वेट रख देंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 6 एटमॉस्फेयर। हमें ये प्रेशर मेजर करके कौन बताता है, इसको कहते हैं मैनोमीटर। क्या कहते हैं, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर जो है, मैनोमीटर जो है ये प्रेशर मेजर करके देगा और इधर सिलेंडर के साथ हमने एक स्केल लगाया हुआ है जो हमें वॉल्यूम मेजर करके देगा। तो हम जस्ट प्रेशर को बढ़ाने के लिए उस पिस्टन के ऊपर वेट बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे मैनोमीटर हमें बताता जाएगा कि प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर से बढ़ के 4 एटमॉस्फेयर हो गया है, 2 एटमॉस्फेयर से बढ़ के 4 और 4 से बढ़ के क्या हो गया, 6 एटमॉस्फेयर। लेकिन साथ साथ हम देखेंगे कि पिस्टन नीचे को मूव कर रहा है और हम स्केल की मदद से वॉल्यूम मेजर करते जाएंगे। तो इस तरह से हमें पता चला कि P1 2 एटमॉस्फेयर पे वॉल्यूम कितना है, 1 dm³। इस तरह से 4 एटमॉस्फेयर पे वॉल्यूम कितना हो गया, हाफ क्यूबिक डेसीमीटर। और जब हमने प्रेशर को 6 एटमॉस्फेयर बढ़ कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1/3 क्यूबिक डेसीमीटर। तो अब बेटा ये हमारे पास P1 की वैल्यू भी है और V1 की वैल्यू भी है। तो उनको मल्टीप्लाई किया 1/2, तो P जब 1 dm³ और प्रेशर 2 dm³ एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे पास। फिर P2 की वैल्यू 4, V2 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई किया 2 क्यूबिक डेसीमीटर एटमॉस्फेयर। इस तरह से P3 और V3 की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 6 × 1/3 तो 2 dm³। अगर हम सारे रिलेशंस को, सारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को देखें तो P1 V1 भी 2 dm³ एटमॉस्फेयर के, P2 V2 का प्रोडक्ट भी 2 dm³ एटमॉस्फेयर के, P3 V3 का प्रोडक्ट भी 2 dm³ एटमॉस्फेयर के बराबर है। तो ये एक दूसरे के बराबर बराबर ही है। तो हम इस वैल्यू को कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्या मतलब हुआ, द वैल्यू ऑफ K विल रिमेन सेम। हम इस वैल्यू को K के बराबर ले लेते हैं, K वैल्यू रिमेन सेम फॉर द सेम क्वांटिटी। अगर गैस की मास आप नहीं बदलते, ठीक हो गया ना जी। तो रिमेन द सेम, तो और चूंकि वो सेम रहती है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू K। यानी इस तरह से बॉयल्स लॉ क्या हो जाता है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो जाता है। बेसिकली तो एक्सपेरिमेंट करके करना है बेटा, ये हमने एक्सपेरिमेंट ही किया, उसका प्रोसीजर आपको दिखाया और साथ जो है वो उसकी जो ऑब्जर्वेशंस, प्रेशर बदलने के साथ साथ जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते गए वॉल्यूम बदलता गया, उन ऑब्जर्वेशंस की फिर कैलकुलेशंस की और कैलकुलेशन करके फाइनली कंक्लूजन क्या निकाला कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर रिमेन्स सेम। इन सारे एक्सपेरिमेंट के दौरान टेंपरेचर लेट्स सपोज रूम टेंपरेचर इन 25 डिग्री सेल्सियस ही था। लो जी, अब बेटा जी अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक एग्जांपल 1 है बॉयल्स लॉ की, उसको भी कर लें साथ ही। तो एग्जांपल की स्टेटमेंट पढ़िएगा, पेज नंबर कहां पे हम पहुंच गए हैं, पेज 43 पे। एग्जांपल 1, ए गैस हैविंग ए वॉल्यूम ऑफ 10 क्यूबिक डेसीमीटर इज एनक्लोज्ड इन ए वेसल एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस 10 dm³ को इनिशियल वॉल्यूम यानी V1 बना लेते हैं और 0 डिग्री सेल्सियस को इनिशियल टेम्परेचर, और 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करें तो 273 केल्विन, और प्रेशर उसका कितना है P1 2.5 एटमॉस्फेयर, ये हमारा इनिशियल प्रेशर। कहता है जी दिस गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड करने दिया गया, तो यानी उसका वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है ना जी। अंटिल द न्यू प्रेशर इज, तो उसका प्रेशर कम होके कितना हो गया 2 एटमॉस्फेयर, 2.5 से कम होके 2 एटमॉस्फेयर, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक हो गया ना जी। तो जब के will be new volume of the gas if the temperature is maintained at 273, यानी कि अगर टेम्परेचर 3, तो बेटा ये T1 और T2 एक जैसे टेम्परेचर हैं, तो इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बॉयल्स लॉ। क्या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, V2 निकालना है हमें। तो बेटा जी P1 V1 ओवर P2 वैल्यूज को पुट कर दें।
P1 किसके बराबर है 2.5 एटमॉस्फेयर के, V1 किसके बराबर है 10 dm क्यूब के, ठीक हो गया ना जी। P2 की वैल्यू किसके बराबर है जी 2 एटमॉस्फेयर के, तो भाई 2 से ये 5 कट गया, ठीक हो गया ना जी। तो अब V2 की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 5 5 25 5 2 10 जो है 10 में 2 कैरी डाल दिए तो 12.5 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये उसका वॉल्यूम, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम जो है उसमें क्या हो जाता है इजाफा हो जाता है। बेटा इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर में ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ का टॉपिक पढ़ेंगे। कोई बड़े सवाल हो जरूर पूछें। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। शुक्रिया।